शिफा क्लिनिक मुख्तलिफ अमराज के मुकम्मल इलाज की जमानत, शुगर, फालिज, गुर्दे और पित्ते में कंकर, इरखान, दिल के अमराज, आसाबी कमजोरी और सोरियासिस का भी इलाज दस्तयाब। शुगर और शुगर से दीगर आज़ा पर असरात जैसे डायबिटिक फूड का भी होगा मुकम्मल इलाज। मजीद ताखीर किए बगैर अपनी बीमारी की तशखीस और इलाज के लिए डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान से करें मुलाकात। शिफा क्लिनिक, गारंटीड ट्रीटमेंट, हैदरनगर, कुक्कड़पल्ली, मेट्रो पिलर नंबर 673, हैदराबाद। बीआरएस पार्टी रियासती लीडर अनिल कुमार रेड्डी ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में तीसरी मर्तबा भी बीआरएस की जीत यकीनी है और चीफ मिनिस्टर के ही तीसरी मर्तबा रियासत तेलंगाना के वजीर आला मुंतखब होंगे। उन्होंने भुवनगिर में मुकामी R&B गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी खलफशार की वजह से पार्टी को छोड़ना पड़ा है क्योंकि कांग्रेस में क़यादत का फुकदान है। कांग्रेस में दाखिली इंतशार की वजह से कांग्रेस से अवाम बेजार हो चुकी हैं। उन्होंने भुवनगिर रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो दीगर सियासी लीडरान की तौहीन करने से बाज आ जाएं। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात में वो हल्का असेंबली हुजूर नगर जबकि उनकी शरीके हयात पद्मावती रेड्डी हल्का असेंबली कोदाड़ से मुकाबला करेंगे। उन्होंने बीआरएस में शमूलियत से मुतालिक इत्तलात को मुस्तरद करते हुए कहा कि बाज मुफादात हासिल इस तरह की मुहिम के जरिए इमेज बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बहुत जल्द हुजूर नगर और कोदाड़ से मुकाबला के लिए गांधी भवन में दरख्वास्त दाखिल की जाएंगी। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी और AICC की स्क्रीनिंग कमेटी की जानिब से नामों को मंजूरी हासिल होगी। उन्होंने कहा कि हाईकमान की जानिब से नामों की मंजूरी का उन्हें यकीन है और हुजूर नगर और कोदाड़ से पार्टी का टिकट हासिल होगा। सोशल मीडिया में जारी मुहिम पर अफसोस का इजहार करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मुझे इस मुहिम से तकलीफ पहुंची है। इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट के तौर पर मैंने चीन और पाकिस्तान की सरहद पर अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया। सदर जमहूरिया के सीनियर ओहदेदार की हैसियत से खिदमत अंजाम देते हुए मैंने रज़ाकाराना सुबुकदोशी इख्तियार कर ली और कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुजूर नगर से असेंबली के लिए 5 मर्तबा अवाम ने मुंतखब किया जिसके बाद वो लोकसभा के लिए मुंतखब हुए। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी DPAP के कायद और जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद ने वाज़ेह किया है कि हिंदू मुस्लिम के हवाले से उनके बयान को आधे अधूरे तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 9 अगस्त को डोडा में जो कुछ कहा था वो वीडियो में मुकम्मल तौर पर नहीं दिखाया गया। जब इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बहुत से लोगों में उलझन की सूरत हाल पैदा हो गई। इसके बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल मैं हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम तारीख के बारे में बात कर रहा था। ये भी कहना था कि बाज लोग उमूमन ये कहते हैं कि मुसलमान बाहर से आए हैं। मैं हमेशा इसके पीछे ये इस्तेदलाल पेश करता रहा हूँ कि 2 चीजें हैं, बाहर से बहुत कम मुसलमान आए हैं, हिंदुस्तानी मुसलमानों की अक्सरियत है। इस्लाम दुनिया और हमारे मुल्क में कभी तलवार के जरिए नहीं फैला बल्कि मोहब्बत के जरिए फैला है। बदकिस्मती से ये चीजें रिकॉर्ड नहीं की गयी। उन्होंने कहा कि दुनिया में इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुआ और इंशाअल्लाह इस्लाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। लेकिन मैं अपनी मुलाकात में सारी सूरत हाल पर बात नहीं कर रहा था, मैं भारत का हवाला दे रहा था। इस सिलसिले में मैंने बताया कि हिंदू मत कदीम तरीन मजहब है और यही हकीकत है। इससे कबल वीडियो में गुलाम नबी आज़ाद को यह कहते हुए सुनाया गया था कि इस्लाम 1500 साल पहले पैदा हुआ था, हिंदुस्तान में कोई भी बाहर का नहीं है, हम सब इस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान असल में हिंदू थे जिन्होंने बाद में मजहब तब्दील किया। आजाद ने कहा था कि 600 साल पहले कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी पंडित थे, बाद में उनमें से बहुत से मजहब तब्दील करके मुसलमान हो गए। आजाद ने कहा कि मजहब को सियासत के साथ नहीं मिलाना चाहिए, लोग मजहब के नाम पर वोट ना दें। हिंदू लड़की से मोहब्बत की शादी करने वाले मुस्लिम नौजवान के माँ बाप के कत्ल की सनसनीखेज वारदात उत्तर प्रदेश में पेश आई। यह सानिया उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पेश आया। अब्बास और खमरुन्निसा नामी मुसलमान जोड़े को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उनके बेटे शौकत ने रूबी नामी हिंदू लड़की से शादी कर ली जिसकी वजह से इस जोड़े का कत्ल हुआ। रूबी का बाप रामपाल ने 4 दीगर अफराद के साथ शौकत के घर पर हमला कर दिया। घर में मौजूद उसके वालिदैन को लोहे की सलाखों और डंडों से बेदर्दी से मारा गया जिसमें इन दोनों की मौत हो गई।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाकये की तहकीकात कर रही है। रूबी के वालिद रामपाल समेत 2 दीगर मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया और 2 दीगर अफराद की तलाश कर रही हैं जो कि मफरूर हैं। बताया जाता है कि शौकत और रूबी के खानदान एक दूसरे के पड़ोसी हैं। इसके साथ ही दोनों का राबिता हुआ और ये मोहब्बत में बदल गया। दोनों 2020 में ही शादी की तजवीज घर वालों को पेश की, लेकिन रूबी के वालिदैन शादी पर राजी नहीं थे। रूबी के वालिद रामपाल ने पुलिस से शिकायत की, चूंकि रूबी उस वक्त तक नाबालिग थी। पुलिस ने शौकत को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। शौकत जो हाल ही में जेल से रिहा हुआ था, अब जबकि रूबी बालिग है, उसने फरार होकर शादी कर ली। इस पर मुश्तइल होकर रूबी के घर वालों ने शौकत के वालिदैन पर हमला करके उन्हें कत्ल कर दिया। इन दिनों सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाने का रुझान नौजवान नस्ल में तेजी के साथ परवान चढ़ रहा है। बाज नौजवान अपनी शोहरत की खातिर जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं, जबकि बाज अपनी इन हरकतों की वजह से कानूनी कार्रवाई का सामना भी कर रहे हैं। ताजा तौर पर ऐसा ही एक वाकया रियासत बिहार के दारुल हुकूमत पटना में पेश आया, जहां एक नौजवान लड़की अपने दोनों हाथों में रिवॉल्वर लेकर बर्क रफ्तारी से गुजरती हुई गाड़ी की पिछली नशीस्त पर खड़ी हुई स्टंट करती देखी गई। ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए लड़की की निशानदेही का काम शुरू कर दिया है। पटना के एसपी वैभव शर्मा ने बताया है कि बाइक सवार मुलजिमीन की तलाश जारी है। फौरी पता नहीं चल सका कि लड़की के हाथों में मौजूद गन असली है या नकली। वाज़ेह है कि इसी तरह का एक वाकया इसी इलाके में चंद माह कबल पेश आया था। मोटरसाइकिल पर एक लड़की ने गन दिखाते हुए वीडियोग्राफी करवाई थी। बादशाह मालूम हुआ था कि लड़की के हाथ में जो गन थी, दरअसल वो गन नहीं बल्कि गन की तरह का लाइटर था। इस मामले में लड़की को 34,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया था और बाइक का रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए मनसूख कर दिया गया था। नागपुर बीजेपी लीडर सना खान के कत्ल की तहकीकात करने वाली मध्य प्रदेश पुलिस ने कहा कि उन्हें पता चला है कि सना खान को मुबैना तौर पर उनके शौहर और दूसरे लोगों के जरिए चलाए जाने वाले जिनसी इस्तेहसाल के रैकेट में शामिल किया गया था, जिन्होंने इसे हनी ट्रैप के तौर पर इस्तेमाल किया। पुलिस ने कहा कि सना खान के जरिए मुलजिमीन ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कई लोगों को निशाना बनाया और मुतासिरीन को ब्लैकमेल करके करोड़ों रुपए कमाए। सना खान की मां ने नागपुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि उनकी बेटी को धमकियां देकर जिनसे इस्तेहसाल के रैकेट में शामिल होने पर मजबूर किया गया। पुलिस ने बताया कि खातून की शिकायत की बुनियाद पर सना खान के शौहर अमित उर्फ पप्पू साहू 37 साल और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सना के कत्ल के सिलसिले में पुलिस पहले ही साहू और 2 दीगर को गिरफ्तार कर चुकी है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।